पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, भगवान बरहा की पावन धरती, साधु संतों की तपोस्थली, बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह की जन्मस्थली। ये है यूपी की 80 सीटों में से एक बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र, जहां इन दिनों चुनावी गर्मागर्मी है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बाराबंकी, वो नगर जो दरियाबाद के नाम से भी कभी जाना जाता था, वो नगर जिसका इतिहास काफी पुराना है। ये खास तौर पे गेटवे ऑफ पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, खिलाफत आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें इस नगर, इस जिले की अहम भूमिका रही है। लेकिन हम आए हैं बड़े मियां किधर चले शो को लेकर के जानने की कोशिश कि मुस्लिम समुदाय किधर जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले बाराबंकी से। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में इन दिनों चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। बाराबंकी संसदीय सीट सूबे की उन सीटों में शामिल है जहां पर कभी किसी दल का कब्जा नहीं रहा। ये सीट अभी बीजेपी के पास है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बाराबंकी सीट से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है। बीजेपी ने इस बार राजरानी रावत पर दाव आजमाया है, तो वहीं इंडी गठबंधन ने कांग्रेस उम्मीदवार तनुज पुनिया को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इन दोनों के बीच यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन बड़े मियां का इस बार क्या है मूड, ये हमने उनसे सीधे पूछा। बड़े मियां किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं खास तौर पे, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, बाराबंकी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा का है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज अब तक जो है प्राथमिकता के तौर पे तैयार नहीं हो पाया है, और 10 सालों से हमारे वहाँ बीजेपी के सांसद रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ इस बार गठबंधन की लहर है। तनुज पुनिया जी यहाँ से जीतने वाले हैं। आपके हिसाब से किसने काम किया, कौन आ सकता है बाराबंकी से? भाई ने सही कहा, जो कुछ कहा सही कहा। हाँ, इस बार जो है सांसदीय चुनाव में बाराबंकी जिले से तनुज पुनिया की लहर है। शिक्षा, रोजगार, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। क्या उन मुद्दों पर होगा यहाँ का चुनाव, या फिर नाम के आधार पे होगा कि भैया हमें राहुल गांधी चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए, इस बिना पे होगा? नहीं, विकास और शिक्षा के नाम पे होगा चुनाव। विकास और शिक्षा के नाम? विकास और शिक्षा। पहले 5 साल या 10 साल में विकास और शिक्षा पे काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं। बिल्कुल लखनऊ से तो सटा हुआ है। लखनऊ से सटा हुआ, इसका मतलब थोड़ी हो ना कि जन्नत के किनारे अगर दोजख है तो दोजख भी जन्नत में शुमार कर लिया जाएगा। क्या इस बार बदलाव देख रहे हैं? 2014 से लेकर 2019 में भी बीजेपी ने यहाँ पे बाजी मारी है, क्या आपको लगता है? नहीं, बदलाव तो नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ही जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को आज़ादी के बाद से सभी लोगों ने ठगा है। आप आज़ादी के टाइम उठाकर देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी क्या थी, आज क्या है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं वही तो जिम्मेदार हैं यहाँ तक लाने में उनको। तो मेरा अपना मानना है कि मुसलमानों को कुछ चीज़ों को छोड़ के अगर देखा जाए तो मुसलमानों को बीजेपी से काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल निचले पायदान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कम से कम उनको राशन मिल रहा है, वो बढ़िया पेट भर खाना खा रहे हैं। मुस्लिमों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है? तमाम इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, तो केंद्र की अनाज उनको मिल रहा है तो हमको भी मिल रहा है। केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें घर है, आवास है, अनाज है, सिलेंडर है, तमाम ऐसी चीजें। आवास भी मिल रहा है, गरीबों का इलाज भी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें मिल रही हैं और उस स्तर के जो हमारी रहाइश है उसके लिए वो काफ़ी है। देखिए, ऐसा है, आज तक चाहे वो 2007 की सरकार रही हो, 12 की सरकार रही हो, 17 की सरकार रही हो या 22 की सरकार रही हो, या आप पूर्व में चले जाइए कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन जो पिछड़े मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ वो आज तक होता चला आ रहा है। हुआ क्या, जो 1957 में जब आरक्षण ख़त्म किया गया पासमानदा मुस्लिम समाज का, उसके बाद पैरा 19 के तहत जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे ये याचिका पड़ी हुई थी। उसके बाद मोदी जी ने इस बार क्या किया है कि पासमानदा मुस्लिम समाज का आरक्षण को ही खत्म कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत ने 5,35,594 वोट पाकर विजय पताका लहराई थी।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के राम सागर रावत को 4,25,624 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर थे। कांग्रेस के तनुज पुनिया को महज 1,59,575 वोट ही मिले थे। वो इस चुनाव में तीसरे स्थान पर थे। बीजेपी इस बार जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी की हवा निकालने में जुटा है। हालांकि इस बार पीएम मोदी की गारंटी और बीजेपी पर मुसलमानों को कितना भरोसा है, ये हमने ग्राउंड पर जाकर उनसे पूछा। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या व्यापार मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा? किस तरह की सरकार ने आपके लिए बेहतर काम किया? बस सरकार हमारे लिए भाई समाजवादी पार्टी के हम लोग समर्थन है, बस उसी को सहयोग करेंगे इस बार। मतलब इस बार तो गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। उसी को सहयोग करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे 2014 से 24 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, परंतु डबल इंजन की सरकार कहे जाने वाली इस सरकार में देवा क्या पूरे मुल्क का विकास नहीं हो पाया। केवल और केवल महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अशिक्षा बढ़ी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई नया काम नहीं हुआ। क्या माहौल है यहाँ पर राजनीतिक तौर पर? क्या राजनीतिक तौर पर देखिए, यहाँ माहौल जो है तनुज पुनिया जी का है। अच्छा जी, यहाँ पे तनुज पुनिया जो और यहाँ की जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको तो हम लोग जानते भी नहीं, उनका नाम तक भी नहीं जानते। और ये पुनिया जी के को तो यहाँ बच्चा भी जानता हुआ आपको मिलेगा जो है। तो जब उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनका कार्यकाल में उनको कभी हमने देखा नहीं, जानना नहीं, तो उनको हम क्या जो है वोट देंगे और क्या जो है समझेंगे। इससे पहले 10 साल सरकार रही है, क्या 10 साल में यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ? वो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की साफ सफाई का क्या माहौल है और यहाँ पे क्या जो है रोडों का क्या माहौल है, ये आप अच्छे से जान सकते हैं, देख सकते हैं। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? इस बार जो हम लोग जो है हम लोग आप कांग्रेस को वोट देंगे सब। हाँ जी, कुछ हो नहीं, विकास कुछ नहीं है। विकास कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। क्या रोड, बिजली, पानी ये सब से व्यवस्था ठीक नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ जी। ना बिजली मिल रही कायदे से, ना पानी मिल रहा है, आदमी अलग परेशान हो रहा है। कुछ तो हो, कांग्रेस में सपा की सरकार की तो उसमें बढ़िया काम होता था। क्या किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं? हम देवा शरीफ में खड़े हुए हैं, आप व्यापारी हैं। मेन मुद्दा विकास होगा। 10 सालों में हम लोगों ने भाजपा चुना, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। 10 सालों में भाजपा चुना आपने? जी, 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, इस बार बदलाव चाहते हैं। अच्छा, 10 साल के बाद अब बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल। बदलाव की वजह क्या है? बदलाव की वजह से बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा पे कोई काम नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं है, रोड पे देख लीजिए आप कितना सन्नाटा है महंगाई की वजह से। इसी तो मुद्दों की वजह से बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कहते हैं कि भैया हमने घर के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो दिया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि भैया हमने अनाज दिया है, घर घर अनाज पहुंचाया 80 करोड़ लोगों को। इसके अलावा बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई, रोड बहुत चमकने लगी। ये सब हुआ? रोड की बात करते हैं आप तो ये 10 साल में रोड नहीं बनी, इतनी खराब थी कि ये सपा विधायक सुरेश यादव अपने फंड से बनवाई था। ये रोड कहाँ बनाई है देवा में? बाराबंकी लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। कुर्सी जैतपुर, रामनगर, हैदरगढ़ और बाराबंकी सदर। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाराबंकी संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। यहाँ की 3 सीटों पर एसपी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में? कौन दमदार लग रहा है? देखिए, जो है सेकुलर के नाम पर मुसलमान जो है तो सपा, बसपा, कांग्रेस इन लोगों को देख चुका है, वोट देता चला आ रहा है। तो इन लोगों ने जो है तो हिस्सेदारी के नाम पर मुसलमानों को जीरो पे रखा है। और योजनाओं का लाभ जिस तरह से मोदी सरकार में मिला है, इससे पहले की जो सरकारें रहीं इस तरह का लाभ नहीं मिला है। आप कॉलोनी की बात कर लीजिए या राशन की बात कर लीजिए, आयुष्मान कार्ड का जो लाभ पसमानदा मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं जिनकी आबादी 85% है, उन लोगों को जिस तरह का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, सपा बसपा की सरकार में कभी नहीं मिला है। तो इसलिए जो है तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करने में पसमानदा समाज कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों ने कभी मुस्लिम को वोट नहीं किया है।
हमेशा जो है तो चाहे अखिलेश यादव को किया या मायावती जी को किया या राहुल गांधी को किया, सभी नॉन मुस्लिम थे। उसी तरह मोदी जी भी हैं। तो हमें कोई गुरेज नहीं है। जहां हमें हिस्सेदारी मिलेगी, हमें योजनाओं का जहां लाभ मिलेगा, पसमानदा मुसलमान वहां जाने के लिए तैयार है, वहां वोट करने के लिए तैयार। देखिए, एक बड़ी तादाद जो पसमानदा जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 85% पसमानदा मुसलमान है, 15% जो है अशराफ मुसलमान है। वो अशराफ मुसलमान कहाँ जाएंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन पसमानदा मुसलमान एक अच्छी तादाद में मोदी जी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो है और योगी जी ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन कोई पसमानदा मुसलमान बना है, और मदरसा बोर्ड का चेयरमैन पसमानदा मुसलमान बना है, या उर्दू अकादमी का चेयरमैन पसमानदा मुसलमान बना है, या एक को राज्यमंत्री बनाया है। और समाजवादी पार्टी इतने दिन से वोट लेती चली आ रही है, आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। हमें जहाँ तक लगता है तो बीजेपी का भी मामला यहाँ पर ठीक ठाक है, और कांग्रेस का भी टक्कर ठीक ठाक है, मगर यहाँ पर जो निकलने के चांसेस हमारे हिसाब से जो लग रहे हैं कांग्रेस के ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, 70 साल से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जो पिछली सरकारें रहीं 70 साल से जुल्म हमारे ऊपर कर रही, तो अब जो इतना कूड़ा इकट्ठा था वो एक साथ में नहीं हट सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम दावे के साथ कहते हैं कि जितनी कॉलोनी पसमानदा मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल गई है, उसके 25% भी समाजवादी सरकार में नहीं मिली। बाराबंकी के जातीय समीकरण पर अगर नजर डाली जाए तो 55% मतदाताओं में दलित में करीब 12% गौतम, 13% रावत बिरादरी के मतदाता हैं। चुनाव में इनका बंटवारा तय है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ी कई जातियों में 12% यादव और 13% कुर्मी बिरादरी के मतदाता हैं, तो वहीं करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपने आप को बेहतर और विकास के वायदे कर वोटरों को आकर्षित करने में जुटे हैं। मुसलमानों को क्या लाभ मिला जो अभी की सरकार है, बीजेपी सरकार, उस सरकार मिला? लाभ तो मिला ही नहीं। अच्छा, अनाज वनाज सब मिला? हाँ, वो तो मिला है। वो तो सब मिल रहा है। तो क्या राजरानी यहाँ पर ज्यादा प्रभाव रख रही है या फिर कांग्रेस? टकराव तो है ही है, टकराव तो है ही है। विकास तो बहुत हुआ है, बाकी हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। अच्छा, हाँ, विकास तो हो रहा है, और बेरोजगारी भी बहुत चरम पर है। अच्छा, बेरोजगारी चरम पर। हाँ, लेकिन विकास हो रहा है। और महंगाई भी बहुत है। विकास तो हो रहा है, विकास लोगों को कॉलोनी मिल रही, राशन मिल रहा है। और मेन मुद्दा क्या चीजें मिल रही पहले तो मुद्दा है रोजगार का। नहीं, क्या क्या चीजें मिल रही पहले ये बता दीजिए। ये कॉलोनी है, राशन है, सिलेंडर है, ये सब मिल ही रहा है, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है? आपको मिल रहा है, उसमें मुसलमानों को भी मिल रहा है? आपको सबसे ज्यादा मुसलमान को। फिर क्या सोच बदल रही है क्या पहले? बिल्कुल बदल रही है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की ज्यादती पहले से चली आ रही है, और जिस तरह से सरकार का ने लाभ पहुंचाया है, कॉलोनी के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हुआ, राशन जो है कोई भेदभाव नहीं, सभी को मिल रहा है, या आयुष्मान कार्ड सभी को बने। पसमानदा मुसलमानों खासकर, जैसे उन्होंने कहा कि 6 अगर यूनिट हैं तो उसको हम जो है तो आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। क्या लग रहा है यूपी में लहर किस तरह जाती हुई दिखाई दे रही है? बदलाव है। अच्छा, बदलाव है जी। तो बदलाव में कौन आ रहा है? बस राहुल गांधी आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं केंद्र में, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस तरह का काम मुसलमानों के साथ किए हैं, जिस तरह हमदर्दी दिखाया पसमानदा मुसलमानों के लिए, खुल के वो बोले हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज़ादी के बाद से इस तरह से मुसलमानों के लिए खुल के कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला है जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बोले हैं। तो हम लोग की दिली ख्वाहिश है कि वो फिर तीसरी बार जो है देश तीसरी बार। हाँ, ये तो सच बात है, तीसरी बार। तीसरी बार कौन? प्रधान मोदी था। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग है। बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में है। हालांकि 4 जून को ये पता लग जाएगा कि बाराबंकी की जनता ने इस बार किसे चुना है। कुल मिलाकर के बड़े मियां किधर चले की टीम बाराबंकी से फिलहाल इतना ही। अगली लोकसभा सीट पर जाकर के वहां के समीकरणों को तलाशने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बाराबंकी।